ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। ग्रहों की गणना को पढ़कर आप किसी के भविष्य को जानना एक कला है, ज्योतिष विज्ञान है। वास्तविक तौर पर यह एक भगवती की, भगवान की अनन्य ज्योतिष की साधना के द्वारा प्राप्त होता है। और जो लोग साधना में लगे रहते हैं, भगवान की इष्ट की साधना कर लेते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है, उनके द्वारा बहुत अच्छे से समाज का कल्याण भी होता है। तो आज हम उपस्थित हैं सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 11 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक का समय, वो आप जान लीजिए। देखिए, इस वक्त वैशाख का महीना चल रहा है और खासतौर पर कृष्ण पक्ष विद्यमान है। और 11 तारीख को यदि हम बात करें तो 11 अप्रैल को मंगलवार का शुभ योग है, पंचमी और षष्ठी का योग पड़ रहा है। पंचमी सुबह सुबह उदय तिथि के रूप में विद्यमान है और उसके बाद षष्ठी क्षय हो गई है। क्षय तिथि होना किसी प्रकार भी ठीक नहीं माना जाता। क्षय तिथि में कोई नया कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए, अन्यथा कष्ट होने के योग बन जाते हैं, उसमें विफलता प्राप्ति के योग बन जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, कोई नया कार्य कम से कम आज तो आरंभ ना करें, तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। वैसे ग्रह गणना विशेष तौर पे आपकी आज की तिथि के अनुसार से दिखा रही है कि खास तौर पर आपके लिए समय अनुकूल है, लाभ की स्थिति बनी हुई है। और खास तौर पर बृहस्पति का जो संबंध चंद्रमा के साथ बना हुआ है वो गजकेसरी योग विद्यमान कर रहा है और दिखा रहा है कि विशेष तौर पर धन लाभ की स्थिति बन सकती है। लेकिन साथ साथ खर्चों में भी कहीं ना कहीं से इजाफा होने के योग बने हुए हैं। तो इसलिए खर्चों को यदि कंट्रोल कर लें तो धन लाभ की स्थिति अच्छी रहेगी, आपके लिए लाभ की स्थिति बनी रहेगी। लेकिन दोपहर के बाद ग्रहों का परिवर्तन एक विशेष तरफ जा रहा है और वो दिखा रहा है कि यदि आपके खिलाफ कोई कार्य लगातार कर रहा है तो उसकी हार का समय बहुत जल्दी आ गया है। तो चिंता ना करें, अपनी चाल में मस्त होकर आप काम करने का प्रयास करें, आपके लिए समय अनुकूल है। लेकिन जिद को त्यागने का प्रयास कीजिएगा। थोड़े जिद्दी ज्यादा हो गए हैं आप, आपके ग्रह साफ साफ दिखा रहे हैं इस वक्त, तो जिद को त्यागते हुए काम करने का प्रयास कीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। उपाय के तौर पर आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है कि हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, कल्याण होगा। यदि बात करें हम 12 अप्रैल की, तो 12 अप्रैल के लिए ग्रहों का योगायोग दिखाता है आपके लिए। सबसे पहले पंचांग को समझ लें। उस दिन सप्तमी तिथि विद्यमान है, बुधवार का योग पड़ रहा है वैशाख के महीने में कृष्ण पक्ष में। तो यह तिथि विशेष तौर पर आपके लिए दिखाती है कि भानु सप्तमी है। इस दिन भगवान सूर्य की उपासना करने का सुंदर दिवस है। तो दिन का आरंभ विशेष तौर पर भगवान सूर्य का दर्शन करके उनको अर्घ्य देकर, सप्तमी के दिन भगवान सूर्य ने प्रकाश देना आरंभ किया था, तो इसलिए उस दिन विशेष तौर पर उनको अर्घ्य तो अवश्य देना चाहिए। सप्तमी का संबंध विशेष तौर पर भगवान सूर्य के साथ होता है। और इस वक्त सूर्य का योग आपकी राशि के अनुसार से जो है आपके अष्टम भाव में बृहस्पति के साथ विद्यमान है। बृहस्पति वहां अस्त हो रहे हैं, तो इसलिए ज्ञान अस्त हो गया है, बुद्धि अस्त हो गई है। और विशेष तौर पर सबसे जो बृहस्पति के अस्त होने से आपके लिए जीवन में कुछ विचारों में कहीं ना कहीं कमी आने के योग दिखाई दे रहे हैं। इसलिए सद्बुद्धि, सदगुरु का लाभ लेते हुए, आशीर्वाद लेते हुए काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। ऐसे में इसलिए हमने कहा भगवान सूर्य को अर्घ्य दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए, इस दिन भद्रा विद्यमान है। भद्रा के दिन जब अविद्यमान होती है तो कोई नया कार्य नहीं आरंभ करना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखते हुए काम करें कि नए कार्य से बचने का प्रयास करें। अगले दिन शुभ योग बनेगा, उसका लाभ लीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन आज का कार्य, नए कार्यों को आरंभ करने के लिए दिन अच्छा नहीं दिखाई देता। यदि हम बात करें 13 अप्रैल की, तो 13 अप्रैल के लिए बड़ा सुंदर दिवस है। अष्टमी तिथि विद्यमान है और वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि जो होती है कालाष्टमी के रूप में जानी जाती है। और कई जगह उस दिन विशेष तौर पर बसौड़ा भी रहता है। शीतला माता की पूजा करने का विधान शास्त्र में बताया गया है। तो कोशिश ये करें, भगवती शीतला माता का पूजन अवश्य करें। ये पवित्रता का बहुत सुंदर स्वरूप है। ऐसे में स्किन डिसीज को ठीक करने के लिए वैशाख के महीने में और बसंत के अवसर पर, बसंत में विशेष तौर पर भारतीय ऋषि मुनियों ने इस शोध को समझा और उनका पूजन करने का नियम बनाया। तो ग्रह भी दिखा रहे हैं आपके लिए, खास तौर पर जो समय है वो आपके लिए अनुकूल बना हुआ है, लाभ की स्थिति बनी हुई है। सुबह सुबह का टाइम आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, मध्याह्न तक के बाद का समय। लेकिन शाम का समय कुछ कष्ट दिखाई देते हैं कि कुछ शत्रु परेशान करने की योग बना सकते हैं, थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए थोड़े सावधानी के साथ काम करने की जरूरत है। जो काम करने हैं सुबह सुबह निपटा लें। शाम के समय थोड़ा सा समय भारी दिखाई देता है। 14 अप्रैल के लिए बात करें तो 14 अप्रैल का जो समय दिखाई देता है वो आपके लिए खासतौर पर दिखा रहा है कि बहुत सुंदर तिथि है। उस दिन नया वर्ष भी आरंभ हो रहा है कई संस्कृति के अनुसार से। और खासतौर पर ग्रह दिखाता है कि उस दिन सूर्य परिवर्तन होकर मेष राशि में जा रहे हैं। सूर्य का परिवर्तन मेष राशि के अंदर से बड़ा शुद्ध होता है, बड़ा शुभ होता है। और विशेष तौर पर नए वर्ष का आरंभ, बैसाखी का सुंदर योग बन जाता है। और आपकी राशि के अनुसार से तो विशेष तौर पर आपकी राशि के स्वामी ही सूर्य हैं और आपके भाग्य में जाने का समय आ गया है। उनका कर्मा समाप्त होकर बहुत सुंदर तरीके से इस दिन स्थिति बन रही है। लेकिन वहां राहु पहले से विद्यमान है, ये एक थोड़ा सा कष्ट का योग है।
लेकिन उसका उपाय है। यदि आप सुंदर तरीके से भगवान की आराधना करें, धर्म का पालन करें, तो ये सूर्य का राहु का योग है, ये आपको बिल्कुल कष्ट नहीं देगा। तो इस बात को सैद्धांतिक तौर पर समझ लीजिए। ये सूर्य राहु की युति एक सूत्र आपको देती है। सिंह राशि वालों, यदि इस समय में आप धर्म परायण रहें, नित्य प्रति भगवान की पूजा करें, सत्य का आचरण करें और विशेष तौर पर हिंसा को त्याग कर अहिंसा की तरफ जाएं, तो धर्म का पालन करेंगे तो बिल्कुल सरलता के साथ जीवन जीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये जो ग्रहों की अशुभ स्थिति है ये भी आपके लिए अनुकूल हो जाएगी। ऐसे में आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है कि आप पीली चीजों का दान करें। पीली चने की दाल का दान करना आपके लिए बहुत शुभ है। गौ सेवा करना बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। यदि हम बात करें 16 तारीख की, तो 15 अप्रैल की बात करें तो 15 अप्रैल के लिए जो स्थिति बनी हुई है ग्रहों की, बहुत ही शुभ है। उस दिन दशमी तिथि विद्यमान है, वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है और उस दिन शनिवार है। और कोशिश ये करना चाहिए कि विशेष तौर पर आपको हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि शनि महाराज आपके लिए थोड़े से ऐसी स्थिति बनी हुई है उनकी लगातार कि जो हनुमान जी की उपासना करके आप बहुत बढ़िया तरीके से शनि के शुभ फल को प्राप्त कर सकते हैं। ग्रह दिखा रहे हैं कि इस दिन खास तौर पर आपके लिए जो ग्रहों की स्थिति है वो कुछ नया उत्पन्न करने का योग दे सकती है, आपको खास तौर पर लाभ की स्थिति बना सकती है, लेकिन शाम के बाद। लेकिन सुबह का समय थोड़ा सा खर्चों को बढ़ाने वाला रहेगा, तो इसलिए खर्चों को कंट्रोल करते हुए और स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखना है आपको, क्योंकि जो चंद्रमा है वो आपके छठे भाव में चली रहे हैं। तो ऐसे में जब शाम के समय जाएगा तो थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए चावल का दान करना आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपको चाहिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि हम बात करें 16 तारीख की, 16 तारीख की एकादशी है, रविवार का शुभ अवसर है और इस दिन विशेष तौर पे भगवान विष्णु की उपासना करने का प्रयास करना चाहिए, यज्ञ इत्यादि करना चाहिए। ग्रह दिखा रहे हैं कि आपके लिए यह समय अनुकूल रहेगा, आपका मन एकाग्र रहेगा, कार्यों में आप अच्छे से संपादित कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को इंट्यूशन आपको प्राप्त होने के योग बनेंगे और अपने मन को समझते हुए, अपने विचारों को केंद्रित करते हुए यदि आप कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से लाभ की स्थिति आपकी बन सकती है। लेकिन जिद को त्यागने का आपको प्रयास करना चाहिए। कई बार आप जिद्दी हो सकते हैं, बृहस्पति अस्त चल रहे हैं तो वो अनुकूल नहीं है। तो कोशिश करें अपने माथे पर पीले रंग का टीका लगाएं, चावल का दान करें, भगवान विष्णु की उपासना करें और हो सके तो व्रत का पालन करें। रविवार का अवसर है, सूर्य आपकी राशि के स्वामी है और खासतौर पर एकादशी पड़ रही है, तो कम से कम इस दिन व्रत करें। देखिए बहुत सुंदर तरीके से लाभ की स्थिति बनेगी, पुण्य जागेंगे। यदि हम बात करें 16 तारीख के बाद 17 तारीख की, तो 17 तारीख की बहुत ही सुंदर तिथि है और 15 दिनों में पुनः हमको विशेष तौर पर भगवान शिव की उपासना करने की सुंदर तिथि प्राप्त हो गई है। सोम प्रदोष पड़ गया है। वैसे तो महीनों में देखने को मिलता है सोम प्रदोष, कभी एक बार पड़ता है, लेकिन इन 15 दिनों में 2 बार सोम प्रदोष के सुंदर योग बन गए हैं। तो और खासतौर पे ग्रहों की स्थिति भी आपके लिए अनुकूल बनी हुई है, लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है, खासतौर पे धन के आगमन की सूचना मिलती दिखाई दे रही है। यदि भगवान की उपासना करके उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास करेंगे तो और सुंदर तरीके से लाभ प्राप्त हो सकता है। कहा जाता है कि शाम प्रदोष के समय में भगवान शिव पार्वती के साथ पूरे संसार का भ्रमण करते हैं, तो ऐसे में आप भगवान की विशेष तौर पर उपासना करने का प्रयास कीजिए। आप दूध के द्वारा भगवान का अभिषेक करिए, गंगा जल के द्वारा भगवान का अभिषेक करिए, बहुत सुंदर योग बनेगा। लाभ की स्थिति आपके लिए प्रबल रूप से बनी हुई है, ग्रह दिखा रहे हैं आपकी लाभ की स्थिति बन सकती है। चंद्रमा शाम के समय परिवर्तन की तरफ जाएंगे और फिर अगले दिन थोड़ा कष्ट की स्थिति बन सकती है, तो उसका उपाय हम आपको बताएंगे। अब बात कर लेते हैं 18 अप्रैल की, तो 18 अप्रैल के दिन मंगलवार की स्थिति है और खासतौर पर त्रयोदशी और चतुर्दशी का संयोग हो गया है। उस दिन मासिक शिवरात्रि का योग बन गया है। मंगलवार और शिवरात्रि बड़ी कल्याणकारी मानी जाती है। कहा जाता है ऐसे में हनुमान जी के रूप में भगवान शिव की जो उपासना करते हैं उनके जीवन में कल्याण के योग बनते हैं। और आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो इस वक्त मंगल लाभ की स्थिति में चल रहे हैं और खासतौर पर वो आपके लिए खासतौर हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। साथ साथ कोशिश ये करें, ग्रहों की गणना साफ साफ दिखा रही है कि जो आपके कीर्ति के योग बन रहे हैं, लाभ की स्थिति अच्छी बन रही है और खासतौर पर आपके लिए धर्म कार्य से जुड़ने से बहुत लाभ प्राप्त होगा आपको। इसलिए धर्म का उपयोग करते हुए कार्य करें, धर्म के युक्त कार्य करने का प्रयास करें, जिद को त्यागने का प्रयास कीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 19 तारीख की ग्रह गणना साफ साफ दिखाती है कि इस दिन विशेष तौर पर चतुर्दशी का योग है, वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है और साथ साथ जो पैतृक अमावस्या भी उस दिन की रहेगी। तो पैतृक कार्यों में अमावस्या का योग है वो विशेष तौर पर आपके लिए पुण्यदायक रहेगा, लाभ की स्थिति बनाने वाला रहेगा। तो उन सब का उपयोग आपको करने का प्रयास करना चाहिए। पितरों के निमित्त कोई दान पुण्य तर्पण करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रहों की स्थिति थोड़ी सी भारी है, खर्चे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए अपनी उपयोग करते हुए जहां जहां बहुत ज्यादा खर्चों का थोड़ा समय होगा उसको अनुकूल खर्चों का, बेकार के खर्चों से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। 20 तारीख का दिन विशेष तौर पर अमावस्या का तिथि है। उस दिन सूर्य ग्रहण पड़ रहा है
और ये सूर्य ग्रहण आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो आपके लिए थोड़ा कष्टमय दिखाई देता है। लेकिन एक अच्छी बात है कि भारत में सूर्य ग्रहण नहीं पड़ रहा है, जापान इत्यादि, अमेरिका इत्यादि बहुत सारे क्षेत्रों में पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि में। वहां पर लोगों को सावधानी, जो लोग हैं जिनकी राशि के संबंध रख रहे हैं, तो उनको थोड़ा सावधानी के साथ कार्य करने की जरूरत है। ये ग्रहण विशेष तौर पर जो सिंह राशि वालों के लिए ग्रहों की समझे तो भाग्य में कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग देता है। यहां भाग्य से बहुत सारी चीजों में लाभ जहां मिलना हो वहां कुछ समस्याएं उत्पन्न करने के योग दे सकता है, अस्थिरता लाने के योग दे सकता है। प्राकृतिक तौर पर कई सारे विप्लवकारी समय रहेगा। ऐसे में ग्रहों की गणना पिंगल नाम का संवत चल रहा है, द्वंदात्मक स्थिति है, युद्ध की स्थिति है, तो ये और ज्यादा प्राकृतिक आपदाओं का भी योग बना रहा है। तो ऐसे में सावधानी के साथ कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस स्थिति में सबसे अच्छा यह है कि आप गायत्री का पाठ करें और गायत्री का पाठ करके मानसिक तौर पर गायत्री का जप करें और ब्राह्मणों की सेवा करें, ब्राह्मणों का पूजन करें, वस्त्र इत्यादि का दान करें, आपके लिए शुभ हो सकता है। तो इस आपकी ग्रहों के अनुसार से जो गणना थी 10 दिन की वो हमने आपको बताया। इसके अलावा भी कोई मन में प्रश्न हो तो चिंता ना करें, हमारे को कॉल कर सकते हैं, आपको प्रश्नों का समाधान अवश्य दिया जाएगा। धन्यवाद।